आज हम अदायक जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन दो प्रकार से होता है। इस टॉपिक के अंदर दो प्रकार दिए हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप जानते हो कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जन्म लेता है। जन्म लेने के पश्चात कुछ समय तक वो जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का जो काल है उसको जीवन अवधि कहा जाता है। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग प्रकार से होती है। कई जीव है जो मतलब 1-2 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कई जीव होते हैं कुछ सालों तक रहते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं जो 1000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवों की जीवन अवधि है वो अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इनकी दोनों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि से तुलना बहुत ही कम होती है। जीवन भले चाहे कम क्यों न हो, परंतु उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक कोशि के जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। इसका उपयुक्त उदाहरण अमीबा है। अब मैं आपको कुछ जीवों की जीवन अवधि के बारे में बता देता हूँ। जैसे तितली की जीवन अवधि होती है 1-2 हफ्ता है। कुआ की 15 वर्ष, तो तोता की 140 वर्ष, कछुए की 100 से 150 वर्ष। अब अपन लेंगे जनन के संदर्भ में। जनन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप एक जीव अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देता है। जन्म देने के पश्चात जो संतति उत्पन्न होती है उसमें वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जाति से दूसरी जाति का संबंध बना रहता है। इसके द्वारा जाति स्थिरता बनी हुई रहती है। जनन के द्वारा जंतु का जन्म होता है, जन्म के बाद में वृद्धि होती है, उसके बाद में मृत्यु होती है। यानी जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र चलता हुआ रहता है। जनन के प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद से दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए हुए रखती है। जनन इस संसार के अंदर जनन में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने आप को बहुत गुणित करने की, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अलग अलग जंतुओं में जनन की विधि अलग अलग प्रकार से होती है। कोई भी जीव किस प्रकार जनन करता है वो उसके प्राकृतिक आवास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान पर निर्भर करता है। जनन सामान्य तौर पर 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर यह रखना है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक ही जनक के द्वारा जो युग्मक यानी गेमीट किया दिया जाता है उसके द्वारा होता है, तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर 2 जनक यानी विपरीत लिंग वाले जंतु भाग लेते हैं। उसमें एक नर होता है, एक मादा होता है। नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक उत्पन्न किया जाता है। इससे नए जीवों का निर्माण होता है। अब अपन लेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की परिभाषा के ऊपर पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं। अलैंगिक जनन के अंदर एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह जनन के एकदम समरूपी नहीं, एकदम समान होते हैं। इस कारण से अलैंगिक जनन को क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्विंक्स यानी टहनियाँ। जिस प्रकार से एक वृक्ष की सभी टहनियाँ समान होती है वैसे ही क्लोन एकदम बिल्कुल समरूप होते हैं। डोली भेड़ का निर्माण क्लोन के द्वारा ही किया गया था। अलैंगिक जनन का उपयुक्त उदाहरण है ईस्ट में मुकुलन ले सकते हैं, अमीबा में द्विखंडन ले सकते हैं। ईस्ट में मुकुलन में इसमें एक जनन कोशिका, एक काय कोशिका होती है। जनन कोशिका में संकरण उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप एक छोटी सी अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है। इस अतिवृद्धि को मुकुल कहते हैं। मुकुल आकार में धीरे धीरे आकार में बढ़ता है। जब पूर्ण रूप से आकार बढ़ जाता है तो यहाँ से मातृ प्राणी से अलग हो जाता है, यानी एक जीव से 2 जीव का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अमीबा के अंदर ये अमीबा है, एक कोशिका जीव है। इसमें केंद्रक है, वो आकार में वृद्धि करता है। वृद्धि करने के पश्चात केंद्र में संकीर्ण उत्पन्न होता है। संकीर्ण उत्पन्न होने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद में प्रत्येक केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं और 2 जीव का निर्माण हो जाता है।